हेलो बच्चों अगर आप क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं या नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें आप चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे इस क्लास में कैपेसिटेंस क्या होता है और कैपेसिटेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है और उसका क्या फार्मूला होता है, एनर्जी कैसे निकालते हैं और कैसे न्यूमेरिकल करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर की। देखिए बच्चों, कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर ये समझिए कि एक एटम है, उसके बीच में ये न्यूक्लियस होता है। बच्चों न्यूक्लियस में हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड जो है रिवॉल्व करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ प्लस और माइनस से ये बंधे रहते हैं, लेकिन जो कंडक्टर्स हमारे होते हैं उसमें नंबर ऑफ फ्री आयंस जो होते हैं बहुत इजीली मूव कर सकते हैं। और जब इजीली मूव कर सकते हैं तो ये फ्री होते हैं, मूव करने के लिए आसानी से अपनी बॉन्डिंग को लूज कर सकते हैं। इसलिए कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव हो सकते हैं, लूज हो सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। और इंसुलेटर जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन इतना इजीली मूव नहीं होते हैं और ना ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। कंडक्टर्स के एग्जांपल की बात करें तो जैसे मेटल्स जितने हैं, ह्यूमन बॉडी है, ये सब क्या है, कंडक्टर हैं। कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है हमारे, ये सब कंडक्टर हैं। और इसी तरीके से इंसुलेटर की बात करें जिनमें करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, वो हमारे इंसुलेटर होते हैं। जैसे लकड़ी है, पत्थर है, प्लास्टिक है ना, ये सब हमारे क्या है, इंसुलेटर हैं। अब बात करते हैं फ्री चार्जेस की। बच्चों अब फ्री चार्जेस क्या होता है, देखिए हम जानते हैं, अभी हमने बताया जो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं। कोई भी कंडक्टर जो होता है इस तरीके से हर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो पहले किसी भी डायरेक्शन में रहते हैं। जब इसको किसी बैटरी से आप कनेक्ट करते हैं तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। ये एक डायरेक्शन में जब इनमें करंट पास करेंगे तो ये सिर्फ हमारे एक डायरेक्शन में ऐसे पास होने लगेंगे। इस तरह कंडक्टर क्या होता है। देखिए बच्चों, कैपेसिटेंस जो हमारा है ये एक होल्डिंग कैपेसिटी है ऑफ ए कंडक्टर। चार्ज को होल्ड करने की एक कैपेसिटी या एबिलिटी है, इसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी कंडक्टर को आप जितना ज्यादा चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। मतलब चार्ज पोटेंशियल जो होता है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम कह सकते हैं कि क्यू हमारा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। तो कहने का मतलब जब Q हम देखेंगे, यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है C। इसी C कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस एक तरीके की होल्डिंग कैपेसिटी है कि कोई भी कंडक्टर कितने चार्ज को गेन कर सकता है, और जितना ज्यादा चार्ज गेन करेगा उतना ही समझिए उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। देखिए चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा। तो यहां से अगर हम C निकालें बच्चों तो C इक्वल टू Q अपॉन V लिख सकते हैं। और अब इसकी यूनिट भी यहां से निकाल सकते हैं आप। चार्ज की यूनिट हमारी क्या होती है, कूलम, और V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, कूलम पर वोल्ट। या इसकी यूनिट एक और होती है और फैरेड यूनिट भी होती है। अगर बच्चों आपको इसके डायमेंशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए Q की डायमेंशन आप जानते हैं और V का फार्मूला हम जानते हैं, W अपॉन Q होता है। और W का फार्मूला वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमने जब डायमेंशन आपको पढ़ाया था, डायमेंशन वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, तो उसमें हमने ये बताया है कि आपको फोर्स की डायमेंशन खाली याद रखना है, सारी डायमेंशन आपकी निकल जाएंगी। तो देखिए हमने इसको फोर्स के टर्म में बना लिया, अब इसमें रख देंगे, आसानी से आ जाएगा डायमेंशन। देखिए C Q अपॉन V की जगह पर हम क्या लिख देंगे, F इंटू D, और ये अपॉन में होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा Q चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं, Q का डायमेंशन हमारा होता है 80, और ये F फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL T-2, और D का हमारा हो जाएगा L।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर टी स्क्वायर और नीचे देखेंगे m और l क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा m l स्क्वायर t माइनस 2। अब देखिए इस t माइनस 2 को ऊपर ले जाएंगे पावर प्लस हो जाएगी, ये ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, ये भी ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो नेट डायमेंशन हमारा बन जाएगा m माइनस 1 और l ऊपर ले जाएंगे माइनस 2 हो जाएगा, फिर t 4 हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा डायमेंशन निकल आया। अब हम बात करते हैं बच्चों कैपेसिटेंस हमारा किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखिए कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, एक हमने स्फेरिकल कंडक्टर एज्यूम किया जो आप सामने देख सकते हैं। ये देखिए स्फेरिकल एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस हमने क्या लिया है, a लिया है और इस पे प्लस q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनिफॉर्मली। अभी हमने बताया कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की एक होल्डिंग एबिलिटी या कैपेसिटी होती है कि कोई भी कंडक्टर कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे, ये देखिए अगर कोई छोटा सा जैसे एक छोटी सी बैटरी हो उसमें आप कम चार्ज स्टोर कर पाएंगे और वही बैटरी को बड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, चार्ज और ज्यादा आ जाएगा, और बड़ी बैटरी कर दीजिए और चार्ज आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा एरिया बढ़ाते जाएंगे उतना ही चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। देखते हैं इसको फार्मूले से। अभी आपने पढ़ा है फार्मूला कि पोटेंशियल क्या होता है, इससे पहले पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है, लेकिन हमने रेडियस यहां पर क्या लिया है, A लिया है, इसलिए रेडियस की जगह पर हमने A ले लिया है। अब बताइए, अभी आपने कैपेसिटेंस का फार्मूला पढ़ा C इक्वल टू Q अपॉन V, ये पढ़ा। अब इसमें बच्चों अगर V की वैल्यू हम उठा करके रख दें तो कैपेसिटेंस हमारा कितना हो जाएगा, C इक्वल टू Q अपॉन, यहां से वैल्यू उठा करके रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। अब देखिए ये जो पार्ट डिवाइड में है हमारा ऊपर चला जाएगा और Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो C बराबर हमारा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। अब यहां से देखिए बच्चों कैपेसिटेंस क्या है हमारा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमारा कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वो भी कांस्टेंट है। डिपेंड किस पे कर रहा है, ए पर। मतलब कहने का है सी जो हमारा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, कांस्टेंट पार्ट को हमने कांस्टेंट ले लिया तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए हो गया। मतलब रेडियस अगर आप बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। यही तो हमने अभी बताया कि अगर आप एरिया बढ़ाते जाएंगे, रेडियस बढ़ाएंगे तो इसका मतलब एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी जितना ज्यादा एरिया होगा। तो अब आप समझ गए होंगे किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई भी कंडक्टर आप एयर और वैक्यूम में रखे हुए हैं तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। वहीं पर अगर उस चार्जेस को, उस कंडक्टर को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख देंगे तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख देंगे तो एप्सिलॉन की जगह पर यहाँ के एप्सिलॉन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह पर। तो अब के बढ़ जाएगा तो मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से भी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डाइलेक्ट्रिक बच्चों आप जानते होंगे कोई इंसुलेटर वगैरह या किसी के अदर उसके उसमें रख दिया। और सबसे कम कैपेसिटेंस किसमें होगा, वैक्यूम में होगा। और सी हमारा ये भी याद रखना के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात करते हैं बच्चों एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। अगर किसी चार्ज कंडक्टर की हमें एनर्जी निकालना हो, जैसे आपने किसी कंडक्टर को कोई चार्ज दिया तो चार्ज होने पर उसके अंदर क्या एनर्जी आई है वो कैसे निकालेंगे। देखिए अभी आपने फार्मूला पढ़ा Q इज इक्वल टू CV। अब यहां से हम देखें तो V इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, Q अपॉन C को डिवाइड में लिख दिया। देखिए बच्चों हमने इससे पहले भी बताया कभी भी हमें एनर्जी निकालना होता है तो उसके लिए हम वर्क निकालते हैं
और वर्क आ जाएगा, वर्क ही हमारा एनर्जी के क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए अभी आपने पढ़ा है वर्क का फार्मूला dW इक्वल टू हम V dQ लिख सकते हैं। इसको इस फार्मूले से लिखा, V बराबर आप जानते हैं W अपॉन Q होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, V इक्वल टू W अपॉन Q, इक्वल टू W अपॉन Q। अब यहां से अगर W निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V dQ आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहां से V की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दीजिए, तो dW बराबर हो जाएगा Q अपॉन C और क्या, dQ। देखिए बच्चों, अगर हमने dW को स्मॉल वर्क निकाला है, होल वर्क निकालना होता है तो हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, और लिमिट हमारी यहां पर 0 से W हो जाएगी। मतलब जब उसके अंदर चार्ज नहीं था तो वर्क क्या होगा, 0, और जब मैक्सिमम चार्ज होगा तो वर्क कितना हो जाएगा, W, कैपिटल W। ऐसे ही यहां पर लिमिट, पहले चार्ज कितना है, 0, और फिर मैक्सिमम चार्ज कितना हो जाएगा, Q। अब हम देखेंगे होल वर्क हमारा हो जाएगा W, क्योंकि लिमिट हमारी W ही है। यहां पर 1 अपॉन C बाहर कर देते हैं और इंटीग्रेट करेंगे Q, 0 से Q और क्या, dQ, dQ। अब हम जानते हैं एक फार्मूला बच्चों आपने पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो अब देखिए यहां पर पावर कितनी लगी हुई है, कुछ भी पावर नहीं है तो क्या होगी, 1। तो यहाँ q की पावर क्या हो जाएगी, 1, ऐड कर देंगे 1 प्लस 1, कोई भी पावर हो उसमें 1 आपको ऐड करना है, नीचे भी वही काम करना है। तो यहां पर हो जाएगा q की पावर 1 प्लस 1, 2 अपॉन 2। लिमिट हमारी 0 से Q है तो वो Q ही आएगा। तो इसलिए होल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा हो जाएगा W इक्वल टू 1 अपॉन C Q स्क्वायर, या हम 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C, ये हमारा वर्क आ गया। यही वर्क बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी फॉर्म में आएगा। तो इसको हम U इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C। एक तो फार्मूला हमारा ये हो जाएगा। अब इससे हम कई फार्मूले बना सकते हैं। अगर हम Q इक्वल टू C भी लिख लें, हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, CB, तो Q की जगह पर अगर CB तो C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, C स्क्वायर V स्क्वायर, मतलब Q स्क्वायर की जगह पर हमारा हो जाएगा 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर। अब देखिए नीचे C से C काट देंगे तो एनर्जी का एक नया फार्मूला बन जाएगा, U इक्वल टू 1 अपॉन 2 CB स्क्वायर। अब चाहे तो C की जगह पर एक और फार्मूला रख सकते हैं, C बराबर Q अपॉन V होता है। तो C अगर हमारा पहले ये C है Q अपॉन V, चाहे इसी में रख दे Q अपॉन V, तो हमारा एनर्जी का फार्मूला क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 C की जगह पर हो जाएगा Q अपॉन V इंटू क्या, V स्क्वायर, V से V कट जाएगा तो U बराबर हमारा आ जाएगा, U बराबर हमारा हो जाएगा E। तो इस तरीके से कई फार्मूले हमारे एनर्जी के निकल आएंगे और इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज 9 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, A, क्योंकि हमने बताया था ये रेडियस को हम क्या लिए हैं, A। तो ये 9 सेंटीमीटर हमारी रेडियस हो गई, इसको लिख लेंगे A बराबर 9 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में तो हम वैल्यू रखते नहीं, इसको मीटर में चेंज करेंगे। कैसे, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। इसके बाद कैपेसिटेंस का हम फार्मूला जानते हैं, C बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और A, C बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। अब हम जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये हमारी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। यहां से देखें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज दो, इसको डिवाइड में भेज दो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम यहां पर लिख सकते हैं 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9, और A हमारा कितना है, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2।
तो देखिए बच्चों 9 से 9 क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 -9। अब 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, तो 10 की पावर -11 इतने फैरेड कह सकते हैं, इसकी यूनिट फैरेड भी होती है। या फिर आप इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 10 की पावर -11 लिखें और यहां पर एक जीरो बढ़ा दे और एक पावर माइनस में बढ़ जाएगी अपने आप, क्योंकि जब यहाँ जीरो बढ़ा है जीरो पावर कम हो जाती है, वैसे जीरो पावर बढ़ गई। अब देखिए बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये हमारा हो सकता है 10 × 10 की पावर -12 फैरेड, और हम जानते हैं 10 की पावर -12 जो होता है 1 पिको फैरेड के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 पिको फैरेड। ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 पिको फैरेड। अब देखते हैं इसमें और क्या निकालना है बच्चों। कैलकुलेट द कैपेसिटी एंड द चार्ज ड्यू टू विच द पोटेंशियल बिकम्स 1000 वोल्ट। मतलब अभी हमें चार्ज भी निकालना है। कहा है चार्ज बताइए जब वोल्टेज हमारा जो है 1000 वोल्ट हो जाता है, तो चार्ज का फॉर्मूला हम जानते हैं Q = क्या होता है CV। अब देखिए आपने C की वैल्यू तो निकाल लिया है 10 की पावर -11 फैरेड, तो ये वैल्यू रख देंगे C 10 की पावर -11 इंटू वोल्टेज कितना दिया है 1000, तो ये हमारा रहा 1000। अब देखिए बच्चों 3 जीरो से 3 पावर हमारी कम हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -8। ये क्या हो जाएगा, इतना कूलाम चार्ज हो जाएगा। अगला एग्जांपल बच्चों देखिए, एज्यूमिंग द अर्थ एज एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आप ऐसा मान लीजिए कि अर्थ हमारा एक इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस हमें दी हुई है और पूछा गया है कैपेसिटेंस। देखिए अभी आपने पढ़ा है, पिछले एग्जांपल में भी देखा कि हमारा रेडियस को हम काहे से लिखते हैं, ए से लिखते हैं। 6400 किलोमीटर है। देखिए बच्चों किलोमीटर हमारा एसआई यूनिट नहीं है, हमारा एसआई यूनिट मीटर होता है, तो इसको पहले आपको मीटर में चेंज करना होगा। तो क्या करेंगे 6400, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, मतलब ये हमारा आ जाएगा 1000, तो ये हमारा हो जाएगा 6.4 इंटू हम 10 की पावर 6 लिख लेंगे, क्योंकि 3 और 3 डिजिट ये ले लिया 6, इतना मीटर हमारा क्या हो गया रेडियस। अब हम जानते हैं C बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। देखिए अभी हमने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई थी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम रेसिप्रोकल में 1/9 इंटू 10 की पावर 9 लिख लेंगे। अब देखिए ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसमें पुट कर दिए, तो हमारा आ जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9, और रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 6। अब देखिए इस पावर को बच्चों ऊपर ले जाएंगे और इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6.4/9 इंटू 10 की पावर। अब 9 ऊपर ले जाएंगे, 6 में से माइनस करेंगे तो माइनस का हमारा 3 बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये हमारा लगभग 0.711 के आसपास आएगा, 10 की पावर -3। अब देखिए 3 डिजिट डेसिमल को अगर हम इधर भेज दें तो ये हमारा हो जाएगा 711 इंटू 10 की पावर यहाँ पर -6 ले रहे हैं। देखिए डेसिमल जब इधर बढ़ाएंगे तो पावर इधर बढ़ा देंगे माइनस में। अब ये हमारा अभी फैरेड था, ये यूनिट हमारी फैरेड में थी, और ये हमारा क्या है 10 की पावर -6 है, ये फैरेड, इसको हम -6, ये हम माइक्रो फैरेड भी लिख सकते हैं। 1 माइक्रो फैरेड जो होता है 10 की पावर -6 फैरेड के बराबर होता है, इसलिए ये आंसर हमारा आ जाएगा 711 माइक्रो फैरेड। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।